जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो है कि अगर आप पीएचडी क्विट करने के लिए डिसाइड कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, तो आपको कौन कौन सा फैक्टर को ध्यान देना है, उसके ऊपर अच्छे से एनालिसिस करके दो। ठीक है, अगर आप पीएचडी छोड़ रहे हो मतलब आप तो कोर्स वर्क किए होंगे, उसके अलावा क्लासेस लिए होंगे, क्योंकि अगर स्टाइपेंड मिल रहा है तो वहां पे आपको 8 घंटा पर वीक में काम करना पड़ता है, एकेडमिक का काम रहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं किए हो, तो आप पर्टिकुलर 2-3 साल काम किए हो, उसके बाद सोच रहे हो कि क्या मैं पीएचडी छोड़ दूं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? देखो, जब भी कोई बड़ा डिसीजन कोई भी लेता है, ठीक है, पर्सनल लेवल में हो या इंडस्ट्री लेवल में हो, ठीक है, हम लोग वहां पे स्वॉट एनालिसिस करते हैं। बड़ा डिसीजन लाइफ का जब भी बड़ा डिसीजन लेते हो, तो अगर स्वॉट एनालिसिस के बेसिस में आप करके जा रहे हो, तो आपको एक कंक्लूसिव पॉइंट के तरफ एक डायरेक्शन देता है कि भाई ये ठीक ठाक है। फाइनली आपका डिसीजन जो है वो आगे जाके आपके ही लाइफ का कैरियर में हेल्प करेगा। आप किस रीजन से, किस कारण से आप छोड़ने के लिए डिसाइड कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो शॉर्ट एनालिसिस में क्या होता है कि आपको चेक करना है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, और ये जो स्ट्रेंथ होगा पीएचडी रिलेटेड होगा, जिसको आप क्विट कर रहे हो, जो डिसीजन आप ले रहे हो उसके रिलेटेड क्या स्ट्रेंथ है आपको नोट डाउन करना है। ऐसा नहीं कि पर्सनल स्ट्रेंथ को आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, अगर ये वीडियो को कोई देख रहा है, इसका मतलब उसका दिमाग में बहुत बहुत लेवल ऑफ स्ट्रेस है, अगर सीरियसली कोई वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देख रहा है। क्योंकि जब पीएचडी छोड़ने के टाइम दिमाग में मेरे सामने है, मैं देखा हूँ, मेरा दोस्त एक है वो छोड़ा है, दूसरे लोग भी मैं बातचीत किया हूँ, छोड़े, कुछ कारण है, उस कारण के बेसिस में छोड़े है। तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे अगर आप क्विट करना चाहते हो, उसके लिए सोच रहे हो, तो उसमें क्या क्या पीएचडी के रिलेटेड आपका क्या स्ट्रेंथ होगा, क्या वीकनेस रहेगा, क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है पीएचडी खत्म करने के बाद, क्या क्या थ्रेड्स है जब आप इस डिसीजन को ले रहे हो। ठीक है, तो पहले पॉइंट में चलते हैं, स्ट्रेंथ क्या अवेलेबल है। तो स्ट्रेंथ आपको क्या देता है कि कारण देता है कि नहीं आप पीएचडी प्रोग्राम में रहे, ये स्ट्रेंथ का रहता है ओवरऑल आइडिया कि मैं क्यों पीएचडी में रहूं। ठीक है, तो रीजन, पहला रीजन है कि भाई एक्सपर्टाइज डेवलपमेंट। एक्सपर्टाइज डेवलपमेंट मतलब खुद के अंदर वो एक्सपर्टीज आप डेवलप कर रहे हो, जो पीएचडी का टेन्योर में आप टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आपका 3 साल खत्म हो गया, 4 साल खत्म हो गया, आप कहीं भी आपका रिसर्च का जो टारगेट है, रिसर्च का भाई पीएचडी का पूरा खुला खुला टारगेट है कि भाई कोर्स वर्क खत्म करना है, उसमें पास होना है, रिसर्च प्रपोजल लिखना है, और जो रिसर्च होगा ये देखना है कि भाई वो आप कर पाओगे नहीं, क्या पता आपको कोई हेल्प करेगा या नहीं, ये पता नहीं है। तो 80% ये पकड़ लो कि जो डिसीजन होगा जिस रिसर्च एरिया में आप कर रहे हो वो आप कर पाओगे कि नहीं, फाइनल डिसीजन होगा। और कैसे पता चलेगा? वो जो आपका लाइफ का पास्ट हिस्ट्री वो मोटिवेशन देगा कि नहीं ये चीज मैं कर पाऊंगा, इसलिए मैं ये रिसर्च टॉपिक को पकड़ रहा हूँ। जब भी आप रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हो, सिनॉप्सिस लिख रहे हो, वो दिमाग में रखो कि उसके ऊपर आपका नॉलेज है कि नहीं। मिनिमम नॉलेज होना चाहिए, मैक्सिमम के बारे में बात नहीं करूंगा, मिनिमम तो होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस में आप पीएचडी का प्रोसेस चल रहा है, तो आपका रिसर्च फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिक्स सॉफ्टवेयर नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। बिना सॉफ्टवेयर, बिना ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक
और बिना एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंट अगर कोई एक्सपेरिमेंट में कर रहा है या थियोरेटिकल में सर्वे बेस्ड क्वेश्चन कर रहा है तो वो वाला स्टैटिस्टिकल नॉलेज ना होके आगे डेवलपमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और ये सबसे है कि एकेडमिक में रिसर्च में और स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री में आगे जाके इसको यूज करना है, ये कनेक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, पीएचडी के टाइम में एकेडमिक से एकेडमिक्स में कैसे डेवलप करना है, एकेडमिक्स आप अगर नेटवर्किंग करोगे तब जाके एकेडमिक्स में आगे जाके पहुंच पाओगे। आप लिंक्डइन क्रिएट कीजिए, वहां पे देखो इंडस्ट्री में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस में आपका नॉलेज डेवलप करो। और ऐसा नहीं है कि पीएचडी खत्म होगा तब जाके उनको अप्रोच करोगे। पीएचडी का 3 साल होने के बाद स्टार्टिंग से भी कर सकते हो, 2-3 साल, ताकि आप उन लोगों को बातचीत कर सकते हो कि मैं इस एरिया में काम कर रहा हूँ। तो जो और सिर्फ एक ही बंदे के साथ बातचीत नहीं करना है, 10-12 लोगों के साथ बातचीत करना है एक साथ। एक लोगों के ऊपर अगर भरोसा करके आप बैठ गए हो कि आगे जाके उससे हेल्प मिलेगा, तब क्या होगा कि प्रॉब्लम आपके पास आ सकता है। तो पीएचडी में रहने के लिए अगर इस तरह का लग रहा है कि आपका एक्सपर्टीज कोई एक सॉफ्टवेयर में, कोई एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में, कोई सर्वे के डाटा के हिसाब से उसका एनालिसिस करने का, स्टैटिस्टिकल डाटा को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अगर आप डेवलप कर रहे हो, राइटिंग लिखने का कैपेसिटी आप अच्छे से बेहतर कर रहे हो, तो अगर ये डेवलप हो रहा है तो ये एक अच्छा रीजन है आपको पीएचडी में रहने के लिए, पीएचडी कंटिन्यू करने का एक अच्छा रीजन है। उसके बाद एकेडमिक्स एंड प्रोफेशनल रिकॉग्निशन मिल रहा है क्या? देखो, अर्निंग ए पीएचडी कैन ओपन डोर्स फॉर प्रेस्टिजियस रोल्स, ये सच है। लेकिन इंडिया में आज के टाइम में जितना नंबर ऑफ पीएचडी पास हो रहे उतना नंबर ऑफ ओपनिंग नहीं है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में वो तो ओपनिंग नहीं है, 5-6-7 साल में एक बार आएगा और वहां पे 1-2 सीट ओपनिंग होता है। ऐसा है कि कंट्रेक्चुअल में वहां पे एंट्री करते हैं और गवर्नमेंट का जो सीट फिलअप है वहां पे अच्छे से 100% नहीं होता है। कोई भी कॉलेज का वहां पे आप देख सकते हो, उसका वेबसाइट में जा सकते हो। मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ ये गवर्नमेंट कॉलेज का, स्टेट लेवल कॉलेज में, एनआईटी में भी देख सकते हो। और एनआईटी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। आईआईटी के बारे में पता नहीं क्या चल रहा है वहां पे, जो मैं देखा हूँ, ठीक है, उसके बारे में बता पाऊंगा पर्सनल एक्सपीरियंस में। एनआईटी का भी नोटिफिकेशन आता है कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% एजुकेशन में तो देना नहीं चाहता है, और 100% परमानेंट करना चाहिए। उसके बाद वहां पे अगर आपको नहीं मिलेगा जब पीएचडी खत्म हो जाएगा, क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट है इस तरह का जहां पे आपको एंट्री मिलेगा? देखो, डिपेंड करता है कि आप कहां से पीएचडी पास करके जा रहे हो। अगर आप एनआईटी, आईआईटी जैसा इंस्टीट्यूट जो टॉप वाला इंस्टीट्यूट है वहां से पास होके जा रहे हो, तो आपको अच्छा खासा प्राइवेट कॉलेज में एंट्री मिलने का चांसेस है, गारंटी नहीं, चांसेस है। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा और अप्लाई करने के बाद उसको पता चलेगा कि होगा कि नहीं, ठीक है, चांसेस है। लेकिन आप अगर स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज से पीएचडी कर रहे हो, तो ये देखो कि आगे जाके आप अगर कनेक्शन अच्छा है, नेटवर्किंग अच्छा करके रखे हो, तो जो जॉब है वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में अगर देखोगे, टॉप वाला प्राइवेट कॉलेज में अच्छा खासा पैसा देते हैं, अच्छा खासा नहीं, ठीक ठाक पैसा देते हैं। अगर बॉटम वाला प्राइवेट कॉलेज में देखोगे तो आप जितना स्टाइपेंड भी आज का गवर्नमेंट का हिसाब से दिया है, 35,000 का दिया है, पीएचडी पास होने के बाद 35,000 मिलेगा कि नहीं वो भी पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रिसर्च कर रहे हो। क्योंकि जब आपका कॉलेज में आपके पास स्टूडेंट ही नहीं होंगे तो वो क्यों आप लोगों को रिक्रूटमेंट करेगा? आज की सिचुएशन वही है। अभी रिसेंटली न्यूज आया था कि कोई प्रोफेसर है, 50 साल के बाद प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर थे, मैकेनिकल सिविल इस तरह का कोर ब्रांचेस थे, और अभी क्या हो गए कि डिलीवरी बॉय हो गए 50 साल की उम्र में। तो यही है रियलिटी। तो जिस एरिया में आप रिसर्च वर्क कर रहे हो, तो वो देखो कि आगे जाके एकेडमिक्स में जाना है, और ये सिचुएशन डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से आप पास आउट हो रहे हो। क्योंकि इंडिया में ब्रांडिंग देखते हैं। मेरा खुद का सिर्फ सिंपल गवर्नमेंट कॉलेज का है, मेरा भी इतना का ब्रांडिंग नहीं है, ठीक है। मुझे पता है मेरे सामने क्या क्या
फ्रस्ट्रेशन है, मुझे पता है। हर दिन मैं खुद को जोड़ता हूँ और हर दिन तोड़ता हूँ, ठीक है। दिमाग पॉजिटिव में आता है, नेगेटिव में आता है, और ये स्ट्रगल चलता रहता है। तो ये सोचना है कि आगे जाके क्या होगा, उसी हिसाब से पहले से ही आपको मेहनत करना पड़ेगा। स्टार्टिंग 1-2 साल के बाद ही आपको टारगेट करना है कि आप किस लाइन में जाना है, पोस्ट डॉक में जाना है, एकेडमिक्स में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, उसी हिसाब से आपको कॉन्टैक्ट डेवलप करना है। अगर आप पोस्ट डॉक के लिए जा रहे हो तो उसके हिसाब से आपको कॉन्टेक्ट बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ रिसर्च पेपर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि रिसर्च स्किल क्या आपका डेवलप हो रहा है। डिजाइन आप अच्छे से कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, कम्युनिकेशन करके रिसर्च पेपर में उसको कन्वर्ट कर पा रहे हो, अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप हो रहा है, एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हो रहा है। अगर इस तरह का रिसर्च स्किल आपके पास डेवलप हो रहा है तो आगे जाके उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। ये एक भी रीजन है आपको पीएचडी में रुकने के लिए। एकेडमिक नेटवर्किंग हो रहा है कि नहीं उसको भी आप देख सकते हो, क्योंकि बिना एकेडमिक नेटवर्क के बिना आप फ्यूचर जॉब के लिए वहां पे कुछ पॉइंट में फिक्स नहीं कर पाओगे। ये देखो, इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन तो होता है, लेकिन अगर खाना खाने के लिए घर में अभी पीएचडी खत्म करने के बाद भी आप घर में पैसा मांग रहे हो तो वो बहुत खराब सिचुएशन है जिंदगी का। अच्छा खासा एज तो मिनिमम पीएचडी खत्म होने के बाद 32 से लेके जितना तक जिंदगी रहता है, 60-70 साल में भी लोग पीएचडी करते हैं। तो मिनिमम 32 एज का पकड़ लो, 25 साल में पीएचडी एंट्री कर रहे हो, 5-6-7 साल मैं पकड़ रहा हूँ, तो 32 साल मिनिमम पकड़ लो, ठीक है। इंडिया में अगर पीएचडी करो, मैं बाहर का पता नहीं, मैं इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ। इंडिया में जितना स्टूडेंट के साथ जो पीएचडी कर रहे हैं मेरे साथ, स्कॉलर जो पीएचडी स्कॉलर है और जिसके साथ मैं बातचीत करता हूँ, तो उससे पता चलता है इंडिया में उतना स्कोप नहीं है। तो वो इम्पोर्टेंट है, एकेडमिक नेटवर्क अच्छे से बनाओ। लॉन्ग टर्म कैरियर बेनिफिट है अगर आप उसको एक तो चीज है कि डिसीजन लेने का कैपेसिटी डेवलप होता है। पीएचडी में अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, कुछ एक्सपेरिमेंटल काम कर रहे हो और स्टैटिस्टिकल काम कर रहे हो, तो खुद को तो डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं क्या करूं। मेरा रिसर्च में अगर सर्वे बेस्ड में कहीं अगर आप कर रहे हो सर्वे बेस्ड क्वेश्चन, तो क्वेश्चनर आपको डिजाइन करना पड़ेगा, तो वो खुद का डिसीजन होता है। उसके बाद पहले तो खुद को क्वेश्चनर बनाना पड़ता है, तब भी जाके आप गाइड्स के साथ बात करोगे, रिसर्च गाइड के साथ बात करोगे, लेकिन वहां से कितना इनपुट आएगा वो पता नहीं। शायद 100% आ सकता है, शायद 0% भी आ जाएगा, तो वो तो पता नहीं है ना। लेकिन वो एक चीज सिखा देता है कि क्या डिसीजन लूं। अगर मैं कोई रिसर्च पेपर लिख रहा हूं तो मैं क्या लिखूं वो मेरे ऊपर आता है। तो रिसर्च बेस्ड रोल के लिए आपको खुद डिसीजन लेने का कैपेसिटी डेवलप हो जाता है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म कैरियर के लिए बेनिफिट देता है। वीकनेस क्या है? देखो, स्वॉट एनालिसिस आप कर रहे हो डिसीजन लेने के लिए, वहां पे आप डिसीजन ले रहे हो कि भाई मुझे पीएचडी छोड़ना है कि नहीं। उसका पहला पॉइंट था स्ट्रेंथ, दूसरा पॉइंट है वीकनेस। वीकनेस का मतलब क्या है? आपके पास क्या क्या चैलेंजेस है जिसको आप कंसिडर कर रहे हो, ये आपको चैलेंज लग रहा है ये पीएचडी जर्नी में। पहला चैलेंज क्या है कि आप इमोशनल और मेंटल ट्रोल के अंदर गुजर रहे हो। आपके मतलब खुद को आइसोलेट ऑलरेडी कर चुके हो, स्ट्रेसफुल लाइफ चल रहा है, मेंटल दिमाग काम नहीं कर रहा है, और इम्पोस्टर सिंड्रोम आपको डेवलप हो चुका है। देखो, इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में मैं ये पीएचडी गाइडेंस का वीडियो में अच्छा खासा बताया हूं, उसको जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो कि ये इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या है। तो ये होता है, लेकिन इसका लेवल कितना है? अगर आप आइसोलेट खुद को कर रहे हो, कितना परसेंट कर रहे हो, और ये परसेंटेज के हिसाब से देखो, 0 से 100% में आप कहां पे हो। मैं खुद का बात कर रहा हूँ, मैं भी आइसोलेट हूँ। आज का टाइम में मैं पीएचडी थीसिस सबमिशन किया हूँ, 6.5 साल हो चुका है जिंदगी का पीएचडी का, अभी तक मुझे डिग्री नहीं मिला है। क्या ये मेरा फॉल्ट है? क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पीएचडी कंडक्ट कर रहे हैं उसका जो रूल्स है उसको कोई मान नहीं रहा है, उसको फॉल्ट है?
क्योंकि गवर्नमेंट को कुछ पड़ा नहीं, 5 साल 6 साल 10 साल आप मर जाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप पीएचडी क्विट कर दो। मैं डाटा एक तो बताया था ना, 2022 का कुछ डाटा था, 2 लाख के प्लस पीएचडी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, 10,000 लोग, 10 या 20 हजार लोग पास हो रहे हैं, मतलब 10% है सक्सेस रेट। मतलब गवर्नमेंट को कुछ फर्क 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 पड़ता ही नहीं। अरे पीएचडी कोई करके आ रहा है मतलब वो पोस्ट ग्रेजुएशन करके आया है, उतना तो दिमाग है, पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करके पीएचडी कर रहा है, उसके बाद इतना खराब रिजल्ट है इंडिया का। तो ये सब चीज नेगेटिव चीज एंट्री होगा जब आप इमोशनली वीक होंगे, मेंटल ट्रॉम में जाएगा, स्ट्रेसफुल रहोगे, क्योंकि आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है ना, बहुत लिमिटेड थिंग में आप सपोर्टेड रहेंगे। क्या आप स्ट्रेसफुल है उसको भी आप परसेंटेज के हिसाब से देखो, 100% और 0% के बीच में कितना स्ट्रेसफुल है। अगर आप 50-60% स्ट्रेस में जा रहे हो पीएचडी में तो ठीक ठाक है, उसको मैनेज करके आप कंटिन्यू करके उसको खत्म कर सकते हो। लेकिन आपको लग रहा है ये स्ट्रेसफुल पूरा 100% है, और ये इंस्टेंट मोमेंट में नहीं देखना है कि आज ही मुझे ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है, ये आपको थ्रू आउट ए ईयर चेकआउट करना है। कभी आपको लाइफ जिंदगी है भाई, कभी खुशी रहता है कभी गम रहता है, तो स्ट्रेसफुल देखो क्या साल साल भर पूरा स्ट्रेस में है। एक इंस्टेंट मोमेंट में अगर आप जजमेंट करके इसको कर रहे हो कि मैं पीएचडी छोड़ दूंगा तो वो खतरनाक सिचुएशन है, आपको डिसीजन लेने के कैपेसिटी बहुत खराब है। तो ये देखो थ्रू आउट एक पर्टिकुलर पीरियड में देखो कि कितना आप स्ट्रेसफुल रह रहे हो, क्या इसको आप मैनेज कर पा रहे हो। तो अगर मैनेज कर पा रहे हो मतलब आपका ये पॉजिटिव में जा रहा है। ये चैलेंजेस है, स्ट्रेसफुल रहना एक चैलेंज है, ये आपका वीकनेस है, क्या इसको मैनेज कर पा रहे हो तो वो अच्छा खासा है। अगर मैनेज कर पाए तो ठीक ठाक है, पीएचडी को कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो नहीं करो। 100% अगर स्ट्रेसफुल हो, पूरा 1 साल हो गया 2 साल हो गया कुछ पता नहीं हो रहा है क्या करना है कुछ नहीं, भाई 3 साल जितना तक आपका स्टाइपेंड मिल रहा है तो ठीक है, अगर स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है तो आप जॉब करो, कहीं से पार्ट टाइम में जॉब करो और डिस्टेंस में पीएचडी चलाओ। उसके बीच में अगर आपको लग रहा है कि पीएचडी कंटिन्यू कर रहा है तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। देखो पीएचडी के लिए डेडिकेटेड टाइम चाहिए, ऐसा नहीं है कि 24 घंटा चाहिए, आप हर दिन 2 घंटा 3 घंटा टाइम ब्लॉक बना दो। एक तो टाइम ब्लॉक बना दो कि मुझे 2 घंटा 3 घंटा सिर्फ पीएचडी के ऊपर काम करना है, तो पार्ट टाइम जॉब वाला जो कर रहे हैं तो वो मैनेज कर पाएंगे। और जो रेगुलर में कर रहे हैं अगर स्टाइपेंड मिल रहा है उन लोगों को, तो वहां पे स्ट्रेसफुल रहने का कारण एक ही चीज है कि रिसर्च पेपर नहीं हो पा रहा। रिसर्च पेपर किस तरह का लिखना है, स्कोपस में डालना है, स्कोपस का जर्नल क्या है, वो चीज तो मेरा यूट्यूब चैनल में मैं दिया हूँ। मैं ये यूट्यूब चैनल ये स्ट्रेस के कारण ही खोला था, मैं बहुत डिप्रेस था इसलिए मैं खोला था, ताकि मेरा दिमाग में जो टेंशन है उसको मैं चैनलाइज कर सकता हूँ। चैनलाइज करने का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको कैसे चैनलाइज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो फ्रस्ट्रेशन चीज है उससे आपको निकलना है, उसको कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वीकनेस को आप चैलेंज को अच्छे तरह से टैकल किस तरह करोगे ये सब मैं बता रहा हूँ। लॉन्ग ड्यूरेशन एक तो चैलेंज है, लग जाता है 5 से 7 साल, इसका मतलब मैं जिंदगी में क्या कुछ ना करूं, ये क्वेश्चन खुद को आना चाहिए, क्या जिंदगी में कुछ ना करूं। देखो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपको वहां पे स्टॉप लगाना है, और जितना काम हो रहा है मिनिमम काम उसको कर लो, उसके बाद कहीं ना कहीं जॉब के लिए ट्राई करो। बिना पैसे का जिंदगी जीना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि सिर्फ आप खुद नहीं जिंदा रह रहे हो, अपने साथ जो सराउंडिंग है, खुद का फैमिली है, उसके ऊपर भी आप प्रेशर डाल रहे हो। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप पर्टिकुलर टाइम हो गया है उसके बाद भी कंप्लीशन नहीं हो रहा है और देख रहे हो कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मॉनिटरी में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप वो डिसीजन लो। अगर आप लग रहा है कि बिना मॉनिटरी में आप रिसर्च वर्क कंटिन्यू करके उसको खत्म कर दोगे तो सही है, तो उसके लिए आप एनर्जी डाल सकते हो। लेकिन एक टाइम आएगा जहां पे आपको लगेगा कि नहीं अभी और नहीं, अभी मुझे पैसा चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, उसके मुझे काम करना पड़ेगा, पीएचडी को थोड़ा सा साइडलाइन करना पड़ेगा, 2-3 घंटा टाइम दूंगा, जितना होगा होगा उसके बाद देखा जाएगा।
अगर लेकिन अगर आपको जो स्कॉलरशिप मिल रहा है 5 साल तक, तो ऑटोमेटिकली आप कुछ ना कुछ तो काम किए होंगे ना। 5 साल तक स्कॉलरशिप मिल चुका है, तो उससे अंदर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका होगा, ये मैं सोच रहा हूँ। अगर नहीं हुआ है तो आप अच्छा खासा टाइम तो वेस्ट किए हो। उस वेस्ट को कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। उसके वही सॉल्यूशन है कि भाई, सॉल्यूशन नहीं है बोलने से नहीं होगा, क्योंकि आप ये डिसीजन ले रहे हो कि मुझे पीएचडी छोड़ना है, तो ये बहुत खराब सिचुएशन है। क्योंकि यहाँ पे टाइम आप दिए हो ना, अगर 5 साल दिए हो, एक पेपर हुआ है उसके बाद नहीं हुआ है, दूसरा पेपर लिखने के लिए बैठ रहा हूँ लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, आपको निकालना पड़ेगा। आपको खुद से निकालना पड़ेगा, ये जरूरत है। 24 आवर में 2-3 आवर का टाइम ब्लॉक बनाना पड़ेगा, वो डेडिकेटली आपको देना पड़ेगा। जब तक आप दोगे नहीं, माथा पकड़ोगे नहीं, तो रिसर्च पेपर तो पब्लिश होने वाला नहीं है। जब तक आप रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं होगा, तब तक आपका पीएचडी का पता नहीं। पीएचडी थीसिस में आप क्या लिखोगे? जो रिसर्च पेपर पब्लिश करोगे उसके बेस में जाके तो पीएचडी का थीसिस लिखोगे ना। तो जॉब करके टाइम निकाल के करना तो पड़ेगा। फाइनेंशियल रिवॉर्ड लिमिटेड होता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक पीएचडी के लिए पैसा मिलता है। आईआईटी में देखोगे तो 5 साल, एनआईटी में भी 5 साल चल रहा है। मैं जिस प्रोग्राम का एनडीएफ नेशनल डॉक्टरल फेलोशिप अभी हो गया है, एडीएफ एआईसीटी डॉक्टरल फेलोशिप अभी हो गया है वो। मैं जब ज्वाइन किया था 2018 में, गवर्नमेंट का क्या दिमाग में था, ये लोगों को 3 साल तक स्टाइपेंड देंगे, मतलब मेरे खुद के बारे में बात कर रहा हूँ। स्टाइपेंड देंगे 3 साल तक, ये लोग पीएचडी कर लेंगे। हमारे जूनियर स्टूडेंट आए, उन लोगों को 4 साल दिए, अभी आ रहे ज्वाइन कर रहे उन लोगों को 5 साल दिए। तो गवर्नमेंट का पॉलिसी इंप्लीमेंट में अगर मतलब सोचोगे कि वो क्यों कर रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये सोच के कुछ फायदा नहीं है। आगे बढ़ो भाई, जो हो गया हो गया। अभी देखो फाइनेंशियल लिमिटेशन है, तो उस फाइनेंस को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए आपको कहाँ पे जॉब करना है, उसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। पोस्टों के लिए देखो सैलरी भी इतना नहीं है। अगर फॉरेन में जाके कर रहे हैं तो ठीक ठाक है, इंडिया में इतना भी सैलरी ठीक ठाक नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके हिसाब से वो दे रहे हैं, वो भी उतना नहीं है। क्योंकि मेजर टाइम, लाइफ का मेजर टाइम में आप काम कर रहे हो, और वहां पे आगे जाके पोस्ट करने के बाद भी आगे जाके आपका करियर क्या होगा वो भी पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी चैलेंजेस है। तो लैक ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या आपके पास है, थियोरेटिकल के ऊपर आप काम कर रहे हो, जो कि रियल वर्ल्ड चैलेंज से आप बहुत दूर हो, तो ये भी एक चैलेंज है आपके लिए। तो ये सब चीज आपको वीकनेस करता है माइंड में। तो आपको स्ट्रेंथ देखना है, वीकनेस देखना है, अपॉर्चुनिटी क्या है, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करते हैं। तो पहले कैरियर पाथ जो है आपका, उसको ब्रॉड करो। ब्रॉड करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि डिफरेंट जो इंडस्ट्री है, कंसल्टेंसी है, पॉलिसी मेकर्स है, डाटा साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीज के ऊपर हाथ पैर मारना पड़ेगा। लीडरशिप डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जब सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करोगे, ऑटोमेटिकल देखो, एक रिसर्च पेपर लिखने के लिए ना बैठना पड़ता है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा बैठने के लिए मतलब बैठ जाना नहीं है। जिस काम आप कर रहे हो उस काम के ऊपर बैठना पड़ेगा। उससे सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होता है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर काम के लिए टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, नया नया चीज सीखना पड़ता है, और वहां पे आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसको कैसे हैंडल कर रहे हो, वो भी आपको लीडरशिप का क्वालिटी डेवलप करता है। कम्युनिकेशन स्किल्स वहां पे डेवलप करता है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में बातचीत करना सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, जो आपका अंदर का बात है, क्या उसको आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो। इंग्लिश में बताना ये इंपॉर्टेंट नहीं, जो भी अगर इंग्लिश में जितना लेवल में आता है, मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, तो मेरा जो लोकल लैंग्वेज है मैं उसमें बोलूंगा, क्योंकि मेरे सामने जो इंसान होगा वो लोकल लैंग्वेज में होगा। ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया में हूं और वो फॉरेन में है। आपका जो लोकल लैंग्वेज है उसको आप बोलिए, कुछ खराब नहीं पड़ता, जो दिल का। अगर इंग्लिश का डेवलप नहीं है तो इंग्लिश को ऊपर बातचीत करते करते डेवलप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो
पूरा कोर्स एक ठो करना पड़ेगा, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस करना पड़ेगा तब जाके। तो अपना कम्युनिकेशन को अच्छे से डेवलप करो। कम्युनिकेशन ऐसा है कि अंदर का बात आगे जो इंसान है उसके सामने आप अच्छे से रख पा रहे हो, ये कम्युनिकेशन का स्किल मुझे जितना लगता है, ठीक है। अगर आप अच्छे से रख पा रहे हो तो ठीक ठाक आप जा रहे हो। तो ये आपको लीडरशिप के और मतलब लाइन में लेके जा रहा है। आप पीएचडी कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो नॉलेज है आज के टाइम के हिसाब से, 2024 के टाइम के हिसाब से, अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो एग्जिस्टिंग नॉलेज में तो आप ऐड ऑन ही कर रहे हो, ठीक है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कर पाओगे। देखो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन स्टार्टिंग में कर नहीं पाओगे, ये रियलिटी है। आपका मिनिमम 10 10 टू 12 पेपर लिखते लिखते आपको कोलैबोरेशन करने का नजरिया आ जाएगा, जिससे कि पता चलेगा कि आपके रिसर्च फील्ड में कौन कौन अच्छा ऑथर है। तो उनके साथ जब कम्युनिकेशन होगा तब जाके कोलैबोरेशन का चांसेस मिलेगा। पर्सनल ग्रोथ किस तरह का मिल सकता है? पर्सनल ग्रोथ है कि भाई आपको रेजिलियंस का क्वालिटी डेवलप होगा, पेशेंस डेवलप होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, डिसिप्लिन आप डेवलप कर पाओगे। ये सब चीज आपको क्या है कि अपॉर्चुनिटी जो पीएचडी के कैरियर में आपको लेके आ जाते हैं। थ्रेड्स क्या है, किस किस कारण के लिए आप मतलब पीएचडी छोड़ने के लिए डिसाइड कर रहे हो, वो आपको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। जैसे कि ज्यादा बर्नआउट और मेंटल हेल्थ चल रहा है, परसिस्टेंट स्ट्रेस, मतलब मैं बोला था एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपको सोचना नहीं है, एक लार्ज टाइम पीरियड के लिए सोचना पड़ेगा। आज मुझे स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ कि मैं पीएचडी छोड़ दूं, ठीक है। आज के लिए आप छोड़ दो, इसका मतलब क्या है, एक दो दिन रेस्ट कर लो और पीएचडी से दूर भाग जाओ। 2 दिन खत्म हो गया उसके बाद पीएचडी का काम स्टार्ट कर दो। लेकिन आप लंबा टाइम के पूरा लग रहा है 1 साल 2 साल तक आप स्ट्रेस में हो, उससे आप निकल नहीं पा रहे हो, तब आपको डिसीजन तो कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। आइसोलेशन प्रेशर ले रहे हो, इसमें आपको एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन ये सब डेवलप होने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या क्या पीएचडी वर्थ कंटिन्यू करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम में आपका स्ट्रेस है, आइसोलेशन है, प्रेशर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तब जाके आप डिसाइड करोगे कि क्या पीएचडी कंटिन्यू करना वर्थ है। और जब डिसीजन कर रहे हो और खुद को चेकआउट करो कि आज तक पीएचडी में क्या क्या आपको मिला है पॉजिटिवली, पीएचडी का जो मिनिमम कंडीशन है पास करने के लिए, क्या वो फुलफिल होके आया है, तो ये पीएचडी तो कंटिन्यू करना है, ठीक है। क्या कोई लैक ऑफ सपोर्ट मिल रहा है, ऑन सपोर्टिव एडवाइजर, लैक ऑफ मेंटरशिप, नेगेटिव एकेडमिक एनवायरनमेंट, इस तरह का आपको मिल रहा है जिसके लिए आप होपलेस हो गए, फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो चुका है लाइफ में, तो इसको आप क्या कर सकते हो कि एक रीजन के कारण आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप जब पीएचडी क्विट करने के लिए आप डिसीजन ले रहे हो, क्या आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या आपका कैरियर गोल का जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो गया? जिस पीएचडी करने के लिए आप डिसाइड कर रहे हो नहीं अभी मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, उसके लिए प्रिपरेशन करूंगा, कुछ भी जॉब, क्योंकि अगर देखोगे पीएचडी में कोई कुछ भी करता है, न्यूज में आता है भाई, अच्छा खासा न्यूज में आता है कि भाई क्लर्क के लिए, पियोन जॉब के लिए पीएचडी लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब कुछ भी हो जाएगा तो चलेगा, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो पीएचडी को भाई अच्छे से छोड़ दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दो लाइन में मत जाओ, पीएचडी भी करना है गवर्नमेंट जॉब भी करना है, इस तरह का मत करो, ठीक है। तो स्ट्रेस तो रहेगा, ऑटोमेटिकली स्ट्रेस रहेगा। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, हाँ आप उधारी बढ़ गया है, मेरा खुद का उधारी है भाई मेरा खुद का उधारी है, उधारी बढ़ चुका है। लो स्टाइपेंड, क्या आपका स्टाइपेंड कम मिल रहा है? देखो उधारी उधारी ट्राई करो कि ना लेने के लिए, बहुत दिमाग खराब होता है। हर दिन दिमाग में रहता है कि आपको कोई मांगे या ना मांगे, आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप उधारी मांगे होंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मैं जाके उधर आपको चुका दूंगा। लेकिन क्या आपको हर दिन, अगर आप एक अच्छा इंसान है तो आपको लगेगा हर दिन, आप अगर बुरा इंसान है तो छोड़ो ना, उससे मैं उधारी लिया हूं उसको मारते हैं, क्योंकि दुनिया में हर तरीके का इंसान है। आप किस तरह का इंसान हो आप खुद से डिसाइड कर दो।
ये अगर वीडियो को इतना तक कोई देख के आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि आप अच्छे इंसान हो गए। दुनिया का जो स्ट्रक्चर के हिसाब से जो फालतू लोग होते हैं उस तरह का नहीं, पैसा लेके भूल जाते हैं, उस तरह का आप इंसान नहीं होंगे। तो ये सोचो कि उस जो उधारी है उसको कैसे सॉल्व करना है। आपको ऑल्टरनेटिव कैसे पैसा बनाना है उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। यूट्यूब चैनल खोलो, आज के टाइम में यूट्यूब इतना प्रोग्रेस नहीं है, ठीक है। मैं 2023 के एंड में स्टार्ट किया था, अभी तो अब 1 साल हो गया, कुछ प्रोग्रेस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ टाइम इन्वेस्टमेंट, एनर्जी इन्वेस्टमेंट, नॉलेज इन्वेस्टमेंट चल रहा है, लेकिन यूट्यूब से कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आप सोचो कि आप क्या कर सकते हो। मैं रिसर्च के रिलेटेड रखा हूं तो ये मुझे डिफिकल्टी नहीं लग रहा है। अगर लेकिन यूट्यूब में और कुछ रिलेटेड फील्ड में जिसमें पैसा बनता है उसके रिलेटेड करूं, देखो यूट्यूब वीडियो बनाना डेली बहुत डिफिकल्ट है। अगर वहां पे एडिटिंग लगाते हो, ये मैं जो यहाँ पे वीडियो बना के आपके पास प्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ एडिटिंग नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पे देखो ये सीरीज जो पीएचडी गाइडेंस का पूरा सीरीज डायरेक्ट वर्ड में यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूँ, उसके बाद उसके ऊपर बातचीत करता हूँ। मुझे लगता है मतलब 2 घंटे 3 घंटा टाइम लगता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। लेकिन एडिटिंग एंट्री करोगे तो टाइम लगेगा, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लगेगा। पीएचडी का बाकी दूसरा का काम है, पर्सनल लाइफ का काम है, क्या उतना टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वीडियो बना रहे हो, उस तरह का यूट्यूब चलेगा, ठीक है। मैं जिस तरह का काम कर रहा हूँ यूट्यूब में इतना नहीं आएगा, लेकिन मैं लंबा वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि जो मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस है उसको उस पॉइंट के हिसाब से मैं बोल देता हूँ, ज्यादा नहीं। जो अंदर का बात है, दिल में जो आता है उसको ही मैं बोल देता हूँ और शेयर कर देता हूँ। मुझे भी मेरा माइंड को भी स्ट्रेस लेस करना है, स्ट्रेसफुल नहीं रहना है, मुझे चैनलाइज करना है मेरा थॉट प्रोसेस को। तो ये एक मीडियम है, इसलिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर इससे आपको कुछ मतलब इनपुट मिल रहा है, आपको एक डिसीजन लेने के लिए कैपेसिटी डेवलप हो रहे है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है, ये आप जब सोचोगे कि पीएचडी छोड़ने का पर्सपेक्टिव में जब सोचोगे, इस पॉइंट को आप एनालाइज करो और फाइनलाइज देखो क्या क्या थ्रेट्स आपको आ रहा है। अगर ज्यादा थ्रेट डेवलप हो गया, जैसे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो रहा है, आगे जाके जॉब सिक्योरिटी मिलेगा कि नहीं वो पता नहीं है, वो तो जब आगे आएगा तब देखेंगे ना, ठीक है। तो कंक्लूजन है कि जिस रीजन के लिए आप पीएचडी ज्वाइन किए थे उसको थोड़ा सा सोचो अच्छे से। क्या उस रीजन के जिस रीजन के लिए आप पीएचडी ज्वाइन किए थे, क्या उस रीजन के लिए उसको कंटिन्यू कर सकते हो? अगर है तो कंटिन्यू करो। अगर सपोर्ट लेना है किसी से, मेंटर से, पीयर से, काउंसलर कुछ है, तो अगर सपोर्ट लेना है तो उसको आप सपोर्ट ले सकते हो। पीएचडी के टाइम में, अभी के टाइम में आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं मैं और 1 साल पीएचडी के लिए कंटिन्यू करूंगा, तो माइलस्टोन आप सेट करो। इस 1 साल में आपको क्या क्या पाना है उसके आप सेटअप करो। ये पीएचडी का ये चीज मिनिमम है, मुझे रिसर्च पेपर लिखना है, थीसिस लिखना है, तो ये मेरा माइलस्टोन है। तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड दो, 1 महीने में ये करना है, 1.5 महीने में ये करना है। इसको छोटा छोटा माइलस्टोन करके उसको सेटअप करके अचीव करो। 1 साल के अंदर आप थीसिस सबमिशन कर दो। देखो थीसिस सबमिशन करने के बाद आप कहीं पे नौकरी करो, वो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक थीसिस सबमिशन नहीं होता है वो दिमाग पूरा गर्म हो जाता है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव अगर कुछ है तो उसके ऊपर आप देख सकते हो लाइव में। और सबसे इंपॉर्टेंट है खुद का वेलबींग ठीक ठाक है कि नहीं, पहला इंपॉर्टेंट है। बाकी जितना मोटिवेशन चलेगा, क्या फाइनेंशियली ठीक ठाक है, स्ट्रेसफुल आप नहीं हो, अगर ये सब ठीक ठाक चल रहा है तो पीएचडी आप कंटिन्यू कर सकते हो। नहीं तो फाइनल डिसीजन आपके पास होगा। मैं नहीं बोलूंगा कि आप क्विट कर दो, मैं बोला स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस और थ्रेड्स को अच्छे से पॉइंट आउट करो और फाइनल डिसीजन आप खुद लोगे। मैं चाहता हूं इंडिया में 100% पीएचडी पास हो, ये मेरा मानना है। आप मेहनत करोगे गारंटी पास होगे, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा, शॉर्टकट कुछ नहीं।
देखो लाइफ में अगर शॉर्टकट होता तो आपके इतना स्ट्रेसफुल नहीं होते। अगर आप स्ट्रेसफुल हो मतलब आप एक सही रास्ते में जाके वो चीज को अचीव करना चाहते हो, पीएचडी को खत्म करना चाहते हो कि सही रास्ते में जाके, शॉर्टकट मार के नहीं कि आप पैसा दो, दूसरे लोग रिसर्च पेपर लिखेंगे और आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा, इस तरह का होता है। लेकिन उससे आपका कुछ नॉलेज गेन नहीं हुआ। तो आप स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, थ्रेट, इसको चार को पॉइंट आउट करो और देखो और फाइनल डिसीजन लो कि आपको पीएचडी क्विट करना है या नहीं। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।